प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्या दिल्ली में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। दिल्ली में का मतलब है जो केंद्र की सरकार, क्योंकि देश दिल्ली से चल रहा है, ये आप सब जानते हैं। देश की हुकूमत, देश की बागडोर जो जिसने भी संभाली है, वो सत्ता देश की जो है वो दिल्ली से चलाई जाती है, दिल्ली से चल रही है। केंद्र सरकार दिल्ली में है, केंद्र सरकार का मुख्यालय दिल्ली में है, राष्ट्रपति मतलब महामहिम राष्ट्रपति का भी कार्यालय दिल्ली में है। तो कहने का मतलब है दिल्ली से सत्ता चलती है, दिल्ली से पूरा देश चलता है। अब एक बहुत बड़ी चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, और वो ये है कि क्या अब कुछ बहुत बड़ा खेल होने वाला है दिल्ली में। इसलिए मैंने दिल्ली कहा है। आप सब मिले पिछले कुछ दिनों से, जब से पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ और उसके बाद नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, और वो प्रक्रिया अब किस दौर में जा चुकी है ये मैं आपको पहले एक दो बार बता चुका हूँ। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होने जा रहा है, ये सच में अपने आप में मैं समझता हूँ पहली बार इतना रोचक चुनाव हो रहा है, जब सत्ता पक्ष खुद मेजोरिटी में है, अच्छी तरह से मेजोरिटी में, पूरा बहुमत है इनके पास। उसके बावजूद लग रहा है कि वो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वो हार जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ये उनको भी, खुद को भी लग रहा है, और माहौल भी इस किस्म का लग रहा है। और इसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो चंद्रबाबू नायडू का है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू के अकेले से बात नहीं बनेगी, लेकिन जहां चंद्रबाबू नायडू कदम रखेंगे वहां और भी इनके पीछे पीछे बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, वो भी आगे आएंगे। तो एक तो ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, कल वीडियो में मैंने बताया था कि शायद ऐसी खबरें जो आ रही हैं, जो उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं उपराष्ट्रपति पद के, वो नीतीश ने ही उनको कह के बनवाया है या नीतीश की सहमति से बने हैं, ऐसी बातें को देखिए। मेरे पास कंफर्म न्यूज़ नहीं है, लेकिन ऐसी बातें सामने आई हैं और ये सच भी लगता है, क्योंकि नीतीश और नायडू इन्हीं के दम पर ये सरकार चल रही है। और नायडू इनकी SIR प्रक्रिया से भी सहमत नहीं है, वो कई बार अपना विरोध दर्ज कर और भी एक दो मामलों में कहा है। हालांकि समर्थन वापस उन्होंने कभी नहीं लिया है, उसमें कुछ उनकी भी अपनी कमजोरी है। आपको मालूम है वो खुद भी जेल में थे, उनके ऊपर भी संगीन आरोप हैं, और उसके बाद ये बीजेपी उनको निकाल कर लाई, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो ये भी एक है, लेकिन उनको अपनी कम से कम लोकल जो राजनीति है उनकी, उसका भी उनको हर वक्त डर रहता है कि कहीं सरकार के समर्थन के कारण वो अपनी लोकल राजनीति ना खो दें। वही जो है, शायद उन्होंने ये मोहरा बनाया हो कि अगर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार यहाँ से बना दिया जाए आंध्रा से, तो ये एक किस्म से कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर पाएगा कि भाई अपने राज्य के उम्मीदवार को वो कैसे छोड़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन का साथ मजबूरी में उनको देना पड़ेगा। वो उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, गठबंधन का नहीं। वो अलग बात है कि वो इनडायरेक्टली इंडिया गठबंधन का ही समर्थन होगा। तो ये एक किस्म से करीब करीब, देखिए चुनाव का मैं अभी आपको कोई वो नतीजा नहीं दे रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी कर नहीं रहा हूँ, लेकिन माहौल जो बन रहा है उससे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद में विजयी होने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे आसार लग रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा रोल नायडू का है, चंद्रबाबू नायडू का है। और इसके बाद और भी खेला होने वाला है। ये क्रॉस वोटिंग के पूरे चांस हैं। प्रधानमंत्री महोदय घबराए हुए हैं, बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए इन्होंने एक दिन पहले, चुनाव 9 सितंबर को है, 8 सितंबर को इन्होंने डिनर डिप्लोमेसी की है। तमाम NDA के जो इनके हैं सांसद, सबको बुलाया है। अब वो असर लाएगी वो मीटिंग, वो डिनर असर लाएगा या नहीं लाएगा, वो बात की है। लेकिन फिलहाल ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के तुरंत बाद सरकार गिर जाए। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से तो विचार आ रहे हैं कि ये सरकार 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन हमें ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव NDA हार जाता है तो सरकार फिर टिकने वाली नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव आएगा और सरकार गिरेगी, ऐसा माहौल बन रहा है। और ऐसे कुछ सीक्रेट मीटिंग्स भी चल रही हैं। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में आए, फिर गए और गए। इनका एक खास ही दोस्त है जो कि तेलंगाना के CM हैं, उनके माध्यम से भी बहुत सी बातें आगे चल रही हैं। तो एक सीक्रेट मीटिंग का जो दौर चल रहा है, अब वो दौर में बातें तो कई किस्म की आ रही हैं। हो सकता है चंद्रबाबू नायडू को ही इंडिया गठबंधन की तरफ से PM कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया जाए, ये भी संभव है।
या कोई और भी विकल्प हो सकता है, लेकिन कुछ बड़ा खेल दिल्ली में होने वाला है, ऐसी उम्मीदें लग रही हैं, ऐसे कुछ इशारे कहीं न कहीं से मिल रहे हैं। अब ये क्या होगा, 9 सितंबर की जो तारीख है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का दिन है, और उसी दिन नए उपराष्ट्रपति देश को मिल जाएंगे, और इसी के अंदर बहुत बड़ा खेल छिपा हुआ लग रहा है। इसके तुरंत बाद जैसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं, अगर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार जो है उपराष्ट्रपति पद का वो जीत जाते हैं, यानी पूर्व न्यायाधीश BS रेड्डी साहब अगर जीत जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा खेल, पूरी तैयारी उसकी हो चुकी है, बहुत बड़ा खेल होने वाला है। अगर ये मतलब इनका जीतेगा तो फिर नहीं कहा जा सकता आगे क्या होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन की अगर जीत गए तो एक बहुत बड़े खेल की तैयारी हो चुकी है, पूरी मीटिंग, सीक्रेट मीटिंग, ये सब हो चुकी हैं। तो आप देखना 9 को अगर परिणाम इस तरीके के आते हैं तो 10 को आपको कुछ बहुत बड़ी खबर मिलेगी, बहुत बड़ी खबर आपको इस चुनाव के, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद तुरंत मिलेगी। उसकी कई खबरें आ रही हैं, सीक्रेट मीटिंग्स की खबरें आ रही हैं। तो हमें 9 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। आप समझ लीजिए 3 आज हो गई है, केवल 5 दिन बीच में हैं। उसके बाद 9 तारीख को अगर ये खेल इसी तरीके से हुआ तो उसके अगले दिन बहुत बड़ा खेल होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो हम इंतज़ार करते हैं 9 सितंबर का। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।